ये केस काफी पॉपुलर है और काफी डिस्टर्बिंग भी है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। और आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो ना सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक लड़की जो अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी एक लड़का वहां पर आता है और उसे बचाने की एक्टिंग करता है। उस लड़की ने सोचा कि शुक्र है कि ये लड़का आ गया उसे बचाने के लिए, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई, तो शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। ये केस जापान के 80s के टाइम का है। जुनको फुराटा एक मिडिल क्लास लड़की थी, अपने स्कूल वक्त में अच्छी स्टूडेंट थी और उसके 2 भाई और माता पिता उसके परिवार में थे। जुनको की सारी खुशियां बिखर गई जब उसे हिरोशी मियानो की गैंग ने अपना टारगेट बनाया। हिरोशी जो गैंग का लीडर था, वो एक ठग था जो अपने गैंग के साथ मिलकर इलीगल एक्टिविटीज करता था। हिरोशी जुनको को काफी पसंद करता था और इसी वजह से हिरोशी ने जुनको को प्रपोज भी किया, लेकिन जुनको ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और यही बात हिरोशी के ईगो पर लग गई। उसकी ईगो इतनी हर्ट हो गई कि उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जुनको के साथ एक ऐसी साजिश रची जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। 25 नवंबर 1988 की शाम को जुनको अपनी साइकिल पर जा रही थी। रास्ते में उसकी टक्कर एक बाइक वाले से हुई जो हिरोशी के गैंग का मेंबर मिनाटो था। इस टक्कर के बाद मिनाटो जुनको को तंग करने लगा, तभी हिरोशी वहां पहुंच गया। हिरोशी ने प्रिटेंड किया कि वो जुनको को बचाने आया है और उसने जुनको को घर तक छोड़ने के लिए कहा। जुनको ने सोचा कि ये लड़का तो ठीक ठाक है और अभी उसी लड़के ने उसे बचाया भी है, तो जुनको उसे घर तक छोड़ने के लिए मान जाती है। लेकिन यही हिरोशी का प्लान था। जुनको को हिरोशी और उसके गैंग ने किडनैप कर लिया और उसे अपने एक दोस्त मिनाटो के घर ले गया और यहीं से जुनको के 44 दिनों के जीने और मरने की कहानी शुरू होती है। इन 44 दिनों में जुनको को हिरोशी और उसके 3 दोस्तों ने अपने टॉर्चर के निशाना बनाया। उन्होंने जुनको का बारी बारी से रेप किया और उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। हिरोशी और उसके गैंग ने अपने और भी दोस्तों को भी बुलाया और वो बारी बारी से जुनको का रेप करते थे और बारी बारी से उसे नए नए तरीकों से टॉर्चर किया करते थे। जुनको को एक पुराने गोडाउन से उठाकर मिनाटो के घर ले जाया गया, जहाँ की मिनाटो के पेरेंट्स को पता था कि ये आखिर हो क्या रहा है, लेकिन डर के मारे वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने देखा कि जुनको को आखिर किस हालत में रखा गया है, लेकिन वो लोग अपने बेटे और उसके दोस्तों से डरते रहे और यहीं से सबको पता चला कि जुनको को मिनाटो के घर पे रखा गया है और सभी ने अपने मन मर्जी के साथ जुनको का रेप और टॉर्चर करना शुरू किया। और इन सारे टॉर्चर्स में बहुत ही डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग चीजें इंक्लूडेड है, तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा विचलित कर दें। जुनको के साथ इन लोगों ने उसके शरीर को एक इंसान का शरीर ना समझकर एक खेल बनाकर रख दिया था। इन लोगों ने जुनको के शरीर पर इतने अत्याचार करे जो कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता है। उसके शरीर में ऐसी चीजें घुसाई गई जो किसी भी इंसान के शरीर में नहीं होना चाहिए। उसके मुंह में सिगरेट्स ठूस दी गई, उसके शरीर पर गरम गरम चीजें लगाई गई और उसके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे जिंदा इंसेक्ट्स घुसाए गए जो किसी भी इंसान को जिंदा नुकसान पहुंचा सकता है। जुनको की हालत इतनी बुरी थी कि उसका रिकवर करना मुश्किल था। उसने हर दिन जीने की कोशिश की, लेकिन वो हर दिन और भी ज्यादा तड़पती गई। उसकी बॉडी को और उसके दिमाग को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो एक न एक दिन तो टूटना ही था। इन लोगों ने जुनको के साथ एक गेम भी खेला जो एक बहुत ही चैलेंजिंग गेम था। और सोचिए, एक इतनी वीक और टॉर्चरस हालत में होते हुए भी जुनको ने इन 4 लड़कों को गेम में हरा दिया। लेकिन उसकी ये जीत उसकी जिंदगी के लिए और भी बड़ा दुख लेकर आई। उस जीत से ये लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन लोगों ने जुनको की बॉडी पर सिगरेट से जलाने लगे। उसकी पूरी बॉडी सिगरेट के जले हुए निशानों से भर गई, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जुनको की हिम्मत नहीं टूटी। वो अपनी जीने की चाहत को जिंदा रखने की कोशिश करती रही और एक दिन जुनको ने पुलिस को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसने घर में रखे फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जरा सी आवाज से गैंग के एक लड़के को शक हो गया। उस लड़के ने बाकी लोगों को भी बताया और फिर जुनको को और भी ज्यादा वो लोग टॉर्चर करने लगे। ये लोग उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की धमकी देने लगे, लेकिन उसने अपनी जान के लिए फाइट करना छोड़ा नहीं। लेकिन ये लोग इतने जालिम बन चुके थे कि इन लोगों ने उसकी बॉडी को जिंदा जला दिया।
उसने अपनी अंतिम सांस तक जीने की कोशिश की, लेकिन उस रात उसकी शरीर और उसकी रूह दोनों हार गए। जुनको के 44 दिनों में नरक से गुजरने के बाद हिरोशी और उसकी गैंग ने उसकी लाश को एक ड्रम में डाला और उसे कंक्रीट से भर दिया। उन्होंने उस ड्रम को एक जंगल के पास छुपा दिया, लेकिन इन लोगों का खुला घूमना ज्यादा दिनों तक नहीं हो पाता क्योंकि पुलिस इन्हें ढूंढ लेती है। और इन्हीं के गैंग के एक मेंबर ने एक सबूत छोड़ दिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने इन्हें ढूंढा और इन्हें पकड़ा। अब इसी से फॉलोअप होते हुए पुलिस ने हिरोशी और उसके दोस्त को अरेस्ट किया और पूछताछ के दौरान हिरोशी के दोस्त ने सब कुछ बताया और पुलिस ने जुनको की लाश उस ड्रम में ढूंढ निकाली। इस केस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और जापान की इमेज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हिरोशी और उसकी गैंग और उसके तीनों दोस्तों को कोर्ट में सजा मिली, लेकिन यह सजा कुछ लोगों के लिए मजाक थी। जुनको फुराटा को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उसकी कहानी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे कुछ लोग इंसानियत के नाम पर जानवर बन सकते हैं। जुनको फुराटा की कहानी एक भयानक याद है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर कलंक है, और ये केस हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको इसमें के ही इंटरेस्टिंग क्राइम केस स्टडीज देखना पसंद है तो आप एनाटोली मॉस्क्विन नाम का एक बंदा था जो कि रशिया में डॉल्स बनाता था, लेकिन इंसानों की बॉडीज से। तो उस केस स्टडी को देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर अभी देखें।